शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और गांव की गलियां खाली हो चुकी थीं। एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के बच्चे हमेशा की तरह खेल रहे थे, जब अचानक उन्हें एक पुरानी, धूल भरी किताब मिली। किताब के ऊपर सोने के अक्षरों में लिखा था, अनजानी रहस्य यात्रा। सभी बच्चे उत्साहित हो उठे और किताब खोलने लगे। पहला पन्ना खोलते ही किताब में से एक पुराना पीला नक्शा गिरा। नक्शे पर किसी खजाने का संकेत था। बच्चों ने तुरंत फैसला किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। सजीव, निधि और आरव इस रोमांचक यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, एक घनी जंगल की सीमा पर आ गए। जंगल में प्रवेश करते ही पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? बच्चे सहम गए, लेकिन सजीव ने साहस दिखाते हुए कहा, हम खजाने की खोज में हैं। आवाज फिर से गूंज उठी, यहां हर कदम पर खतरा है, संभल कर चलना। आगे बढ़ते ही बच्चों को एक पुराना टूटा हुआ पुल मिला। पुल पार करना एक चुनौती थी। आरव ने पहले कदम रखा, लेकिन एक तख्ता टूट गया। निधि ने झट से आरव को खींच लिया। जैसे तैसे उन्होंने पुल पार किया। कुछ आगे चलने पर उन्हें एक विशाल गुफा दिखी। गुफा के मुहाने पर लिखा था, अंदर प्रवेश करने से पहले सोच लो। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और गुफा में घुसे। अंदर का दृश्य रहस्यमयी था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे और एक बड़ी पत्थर की मूर्ति थी। अचानक मूर्ति हिलने लगी। बच्चों ने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। गुफा के भीतर एक और रास्ता था, जो अंधेरे में खो जाता था। तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें एक चमकती हुई वस्तु दिखी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरा गुफा रोशन हो गया। एक पुरानी धातु की तिजोरी खुल गई। उसमें एक प्राचीन पुस्तक और कुछ सोने के सिक्के थे। तभी गुफा की दीवारों पर बनी मूर्ति बोल उठी, यह पुस्तक तुम्हारे गांव की प्राचीन धरोहर है। इसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे पुस्तक लेकर गांव लौट आए। गांव वालों ने बच्चों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने पुस्तक को मंदिर में सुरक्षित रखा और सिक्कों से गांव का विकास किया। इस यात्रा ने बच्चों को सिखाया कि सच्ची बहादुरी और एकता से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।